अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय एवरीवन, वेलकम टू तस्निशा चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी। तो चलिए जान लेते हैं। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फ़रिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अक्ल नहीं रखते थे। फ़रिश्तों ने अल्लाह से कहा, हम तेरी हम्द और बाकी बयान करते हैं, क्या तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों ने आपस में कहा, अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकते। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखाया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़रिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ये ना कहता था, मैं आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से फरमाया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि सजदा करने वालों के साथ शिरक ना हुआ। शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने घनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उसे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया, उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने कहा तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि इंसान की सीधी राह पर बैठूँगा और मैं उन पर हमला करूँगा, उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी, उनके दाएं से भी और उनके बाएं से भी। उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तो यहाँ से निकल जा ज़लील वफ़ात, जो इनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सबको जहन्नम से भर दूँगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़रा सा क़ाबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो जो चाहो खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना और वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और शैतान ने कसमें तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। मरदूद ने धोखा देकर दरख्त की तरफ से खींच लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी सतर खुल गई और वो दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपना सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था? ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर हमें आप ना बख्शेंगे और हम पर रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब
जन्नत से नीचे उतर जाओ। अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफ़ा हासिल करना। अब तुमको वही ज़िंदगी गुजारनी है और वही मरना है और वही फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो کہ میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہیں سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور فوراً توبہ کر لی۔ تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور رب کو اپنے منا لیں۔ بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سی پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔